हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर वीबीयू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीबीयू जो जितने भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके अंतर्गत जितने भी हमारे कॉलेजेस आते हैं उन सारे कॉलेजेस में भी सेमेस्टर 1 के एडमिशन हो रहा है और बहुत स्टूडेंट्स का हो चुका है। ठीक है, तो माइंड में क्या चल रहा है कि सर हम सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन जो हमारा था वो एडमिशन हमारा हो गया, अब क्या करें सर, अब हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हम वो वही जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे आपको कि आप लोग क्या कन्फ्यूज़न में रह रहे हैं। सारे कन्फ्यूज़न को हमको पता है कि आप कौन से कन्फ्यूज़न। सबसे पहले आप कन्फ्यूज़न में क्या कि सर हमने सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले ली, ठीक है, एडमिशन हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या कि सर सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं और अभी तक हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट है वो कुछ पता नहीं है। बस हमें कुछ कुछ पॉइंट्स को मालूम है, वो पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि क्या सर, हमने अभी हिस्ट्री लिया है, केमिस्ट्री लिया है, मैथ लिया है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट हमने किसी एक सब्जेक्ट में लिए हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट को आपने एडमिशन लिया होंगे, लेकिन अभी पूरी आपको जानकारी नहीं कि हमें सर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। जो इकोनॉमिक्स हमने लिया बस वही पढ़ना है या किसी और, जैसे हमने मैथ ऑनर्स लिया तो सर सिर्फ मैथ ही पढ़ना है या उसके साथ भी कुछ पढ़ना है। तो यही कन्फ्यूज़न को हम पूरी तरह से आप लोग को दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस वीडियो में हम क्या किए, सेमेस्टर 1 को 23-27 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी फुल जानकारी हम इसमें प्रोवाइड किए। तो आप बस क्या करना है, आपको सेमेस्टर 1 वाले ये वीडियो पूरी तरह से देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आप कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, तो वीडियो अगर आप 5 मिनट समय देते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे समय, 5 मिनट में आपको पूरी तरह से जानकारी हम आपको दे देंगे और इतना में ही हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। तो चलिए हम जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो देखिए बात क्या था हमारा। ठीक है, बात हमारा यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए कि सर हम सेमेस्टर 1 में हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 है, 23-27 वाले कितने हैं, 23-27 वाले, 23-27 वाले हैं। इसमें सर हमारा पहला प्रश्न चल रहा है, सर क्या पढ़ना है, हमने क्या पढ़ा है और कितने सब्जेक्ट होंगे सर, ये दो माइंड चल रहा है। ठीक है, अभी नया सेशन वाले का। तो सर हमने हिस्ट्री लिया है, क्या लिया, हिस्ट्री ले लिए हैं। नहीं सर, हमने हिस्ट्री नहीं लिया, हमने सर एक सेकेंड, मैथ लिया है। क्या लिए, मैथ। केमिस्ट्री लिए हैं सर, बायो लिए हैं। ठीक है, हिस्ट्री है सर मेरा। तो ये सारे हम सर ऑनर्स लिए हैं। क्या लिए हैं सर, ऑनर्स पेपर लिए हैं, ऑनर्स पेपर लिए हैं सर। हम ये सब्जेक्ट में हम एडमिशन करवाएं। ठीक है ना, तो सर हमें यही पढ़ना है सिर्फ, क्या सिर्फ हमें यही पढ़ना है, नहीं, आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, इसके साथ आपको और भी अलग सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलिए कौन से अलग सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट हैं और उनके साथ वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम वीडियो में दिखा रहे हैं। आपका जो एडमिशन कराए होंगे, आपने एडमिशन कराए होंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, कुछ भी मैथ भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है, ये सारे सब्जेक्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट सर हमारा ये 6 सब्जेक्ट आप बता रहे हैं, 6 सब्जेक्ट हम अभी बताने वाले हैं। तो उसमें से मेरा कौन सा पेपर है, तो ये आपका छठा नंबर जो मेजर पेपर है वो आपका ऑनर्स पेपर कहलाता है। ये मेजर पेपर क्या कहलाता है, ऑनर्स पेपर कहलाता है। ठीक है ना, ये अपने माइंड में रखिएगा। पहले और बताते चलिए, आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6 चैप्टर, 6 सब्जेक्ट। पहला AEC देख रहे हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, सेक्स स्किल इकोनॉमिक्स कोर्स देख रहे हैं। MDC देख रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनियर कोर्स इसको कहा जाता है। VSC का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वैल्यू एडेड कोर्स है। और MN का फुल फॉर्म में माइनर पेपर है। और छठा जो हमारा MJ1, ये मेरा मेजर पेपर है, जो हम ऑनर्स कर रहे हैं, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, ये हमारा मेजर पेपर कहलाता है, जो हम पूरे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक हम चलने वाले हैं यही पेपर को लेकर। मेजर पेपर आपका कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितने भी सेमेस्टर 1 के माइंड में रखें कि मेजर पेपर कभी चेंज नहीं होता जब तक हमारा ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता। माइनर पेपर क्या होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। इसको IRC से पहले जानते थे, 22-26 वाले बहुत स्टूडेंट होंगे जो उसको IRC से जानते थे, लेकिन अब वो क्या जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे, 23-27 वाले माइनर पेपर। ठीक है, माइनर पेपर इसको बोला जाता है। VSC क्या वैल्यू एडेड कोर्स होंगे। ये आपका जो देखिए, ये आपका इंग्लिश से लेके, एक सेकेंड, ये जो आपका 4 सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट,
ये आपका कॉमन आता है। क्या आता है? कॉमन सब्जेक्ट, इसको कॉमन बोला जाता है। ठीक है, कॉमन पेपर। देखिए ये आपका चेंज होते रहेगा, ये 5 नंबर ये आपका चेंज होते रहेगा प्रत्येक सेमेस्टर में। ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर में ये आपका चेंज होगा। बाकी ये जितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट है आपके, ये 4 सब्जेक्ट केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, हिस्ट्री वाले, जितने भी ऑनर्स पेपर जिनका भी होगा, जो भी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो 4 ये पेपर पढ़ेंगे सारे को। उसमें से कोई डाउट नहीं रखना कि ये चारों आपको सभी को पढ़ना है। ठीक है, ये चारों आपको सभी को पढ़ना है, ये आप लोग माइंड में रख लीजिए। दूसरा क्या होता है? माइनर पेपर। माइनर पेपर बहुत को हिस्ट्री लगता है, फिजिक्स लगता है, केमिस्ट्री लगता है। अब मतलब मेजर पेपर के हिसाब से रखते हैं। जैसे हम आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, हम आर्ट्स वाले मान लें, हम जैसे इकोनॉमिक्स रखें, क्या रखें ऑनर्स में? इकोनॉमिक्स। तो माइनर में हम क्या रख सकते हैं? हिस्ट्री रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं। ठीक है, ये हम रख सकते हैं। अब मैथ वाले, अब साइंस डिपार्टमेंट से आते हैं, अगर मैथ हम रखते हैं तो मैथ में सर हम माइनर में क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं आप। फिजिक्स भी रख सकते हैं, केमिस्ट्री भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश मेजर पेपर है सर, तो इंग्लिश है तो माइनर पेपर क्या रख सकते हैं? बहुत सारे, हिंदी भी हो सकता है, हिस्ट्री भी रख सकते हैं, कुछ भी। माइनर में क्या होता है? ये आपका IRC पेपर होता है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। बट आपको माइंड में क्या रखना है कि ये जो हमारा 4 सब्जेक्ट है, ये सारे ऑनर्स पेपर वाले को पढ़ना है। ठीक है, तो जितने भी सेमेस्टर 23-27 वाले 1 के हैं वो माइंड में रखेंगे। 4 सब्जेक्ट हमको क्या करना है? सब सारे डिपार्टमेंट को पढ़ना है। बाकी 2 आप समझ गए, मेजर समझ गए और माइनर आप लोग पूरी तरह से समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं एग्ज़ाम क्या क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों डिपार्टमेंट में होगा आपका। हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ये भी हिंदी इंग्लिश में होगा, ये भी हिंदी इंग्लिश में होगा, और माइनर भी हिंदी इंग्लिश होगा, और मेजर भी हमारा हिंदी इंग्लिश होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न था कि एग्ज़ाम पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगे, तो आपको पढ़ना भी क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों आप पढ़ सकते हैं। बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, विद्या गैस भी प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी इंग्लिश बुक्स भी हिंदी इंग्लिश से होता है। तो आप किसी भी मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे जानकारी के लिए हम बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।